नाज़रीन कराम, अफ्तारी करवाने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, बिलखुसूस रमज़ान शरीफ के अंदर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन इफ्तरा साइमन फ़ी रमज़ान, फरमाया जो रमज़ान में किसी का रोज़ा खुलवाए, कान लहू मग़फ़िरतन लिज़ुनूबिही, फरमाया उसके गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। वईद का रक़बत मिनन्नार, फरमाया उसको जहन्नुम से आज़ाद कर दिया जाएगा। कान लहू मिस्लु अजरिही, और फरमाया कि जितना रोज़ा रखने वाले को सवाब है उतना ही रोज़ा अफ्तार करवाने वाले को भी सवाब मिलेगा। सही इब्ने खुज़ैमा के अंदर ये हदीस मौजूद है। और ये हदीस जो मैं अब अर्ज़ करने लगा हूँ, सुनकर आपके दिल की तहों तक ठंडक पहुँचेगी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अपने हलाल माल में से किसी का रोज़ा अफ्तार करवाए, अल्लाह के फ़रिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। और शब क़द्र जनाब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम उस बंदे से मुसाफ़हा फरमाते हैं, और जैसे जनाब जिब्राइल अमीन मुसाफ़ा फरमाएं, उसकी निशानी ये होती है कि उसको उस रात रोना बहुत आता है, उसकी आँखों से आंसू बहुत जारी होते हैं। ये उसकी निशानी है। जमुल जवामे के अंदर ये हदीस मौजूद है। शौबुल ईमान शरीफ में हदीस है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इफ्तरा साइमन फ़अतअमहु वसक़ाहु, फरमाया जो बंदा किसी का रोज़ा खुलवाए, अल्लाह उसे खिलाएगा भी और पिलाएगा भी। तो कितनी प्यारी फजीलत है, ज़रूर हम सबको अफ्तारी करवानी चाहिए। और जब अफ्तारी का वक्त आता था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या चीज़ पसंद फरमाते थे? हमारे लिए तो मुख्तलिफ़ अल्लाह की नेमतें हैं, बिल्कुल उनको इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम क्या पसंद फरमाते थे? हदीस शरीफ में है, कान नबिय्यु युहिब्बुहु अन युफ्तिरा अला सलासि तमरातिन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 खजूरों के साथ रोज़ा अफ्तार करना पसंद फरमाया करते थे। औ शैउन लम तुसीबुहुन नार, ऐसी चीज़ को आप पसंद नहीं फरमाते थे जिसको आग ने छुआ हो। इसका एक मफ़हूम ये है कि वो गरम ज़्यादा ना हो, चूँकि जब ज़्यादा गरम खाएंगे मैदा सारा दिन का खाली होगा तो वो हमारी सेहत पर उसके असरात अच्छे मुरतब नहीं होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी सेहत का भी देखिए कितना ख्याल है। साइंस आज ये चीज़ें बता रही हैं, करीम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इन चीज़ों को बता दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पकौड़े, समोसे, बिरयानी, चावल ये चीज़ें मना, बिल्कुल मना नहीं है, लेकिन यकदम ना खाया करें। पानी, दूध, खजूर, फ्रूट, इसके साथ अफ्तारी करें और उसके बाद दूसरी चीज़ें खाएं ताकि मैदे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक, नबी पाक फरमाते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बंदों में से वो बंदे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं जो अफ्तारी करने में जल्दी करते हैं। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, जब तक मेरी उम्मत अफ्तारी करने में जल्दी करती रहेगी ये खैर पर रहेगी। अब इन दोनों हदीसों से एक मसला समझना ज़रूरी है, जल्दी करने का मतलब क्या है और ताख़ीर ना करने का मतलब क्या है। जब वक्त शुरू ना हो अफ्तारी का, उस वक्त तक जल्दी नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा अफ्तारियों के अंदर बसा औकात किसी दूसरे इलाके से कोई सायरन बज जाए ना तो लोग कहते हैं जल्दी जल्दी खोल लीजिए। तो इतनी जल्दी ना करो, टाइम टेबल अब तो बहुत आसानी, उसके मुताबिक ही अफ्तार करना चाहिए। और जब टाइम हो जाए तो फिर देर नहीं करनी चाहिए। 10-10, 15-15, 20-20 मिनट लोग देर करते हैं, वो खैर पर नहीं, खैर पर है ही वो जो वक्त हो जाए तो जल्दी अफ्तार कर लें। मैं यहाँ पर ख़ास बात अर्ज़ करना चाहूँगा, अफ्तारियों का एहतमाम किया जाता है, लेकिन चूँकि इस साल मुल्क में कोरोना की सूरत हाल है, बड़े इज्तिमाआत ना करें ताकि किसी बड़ी मुश्किल से दो चार भी ना होना पड़े और कोरोना फैलने का हम सबब भी ना बने, हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। गरीब ढूंढकर उन तक पहुँचाएँ। और बसा औकात कार्ड छपवाए जाते हैं, फिर बाद में संभाला नहीं जाता। कार्ड छपाने हैं तो संभालें। इस साल तो मैं कहता हूँ आप ना ही करें, गुरबा को वैसे ही पहुँचाते रहें तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर अपना करम फरमाएगा।